नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं ज़रा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर ज़रा भी मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहे कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है, जिस पे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर ईरानी तेल की खरीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की खरीदारी हम जारी रखना चाहेंगे, ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जुर्रत चाहिए। पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान खरीदारी बंद कर देता है हर तरफ से। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। यानी मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पर चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है, जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ, यानी बड़े आराम के साथ, बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि अमेरिका को एक जवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक जवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है, तो इस पे अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की। वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो जबरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये वो कहते हैं जो बाइडन को, सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतजामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान हमें पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, ख़वातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी। फिर जनाब कोई मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज तरक्की की तरफ हरगिज नहीं है जो हमने की है। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतुहात हासिल की हैं, वेनेजुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फौजी तबाही करके रख दी है हमने, और अब तक ज़मीन की सबसे ताकतवर फौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है और $18 ट्रिलियन अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा कामयाबी है। तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे है। तो ऐसा नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियाँ नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो तजियाकार हैं, वहाँ का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीज़ें सामने आती रहेंगी।